वाह, इतना स्वादिष्ट नाश्ता डेली करने को मिले तो मजा आ जाए। चाय साथ में पास्ता, वाह भाई वाह। नहीं तो रोज बस वही सूखे पराठे खा लो बुकनों के साथ में, सब्जी के साथ में। और ये सब पास्ता कहाँ खाने को मिलता है। अपने मायके में थी तो अपने मन का खाया करती थी। माँ से चाहे जो बोल दो वही बना बना के खिलाया करती थी। जब से ससुराल आई हूँ तब से पता नहीं यहाँ की कैसी खवाई पिवाई है। नाश्ता नहीं, यहाँ से तो धांसता ही चलता है। बस खाना बना के रखे रहो, रोटी सब्जी दाल सब्जी रोटी यही बस खाते हैं। यहाँ नहीं कोई जानता ना खाता है पास्ता क्या है, पिज्जा क्या है, बर्गर क्या है। ये तो चलो खा भी लेते हैं, देवर भी खा लेता है। एक नंद और सास के नखरे तो अलग ही निकलते हैं। सास को तो गोबर जैसा ही खाना पसंद है, ना उसमें नमक समझ में आता है खाने में जब बनाती हैं, और न तेल मिर्च मसाला, पता नहीं कैसा खाना बनाती हैं। मेरी नंद को तो बस चटर पटर चीजें खाने को चाहिए। कोई बना बना दे तो खूब खा लेगी, और कभी कह दिया जाए दीदी बना के खिला दो तो मजा ले एक गिलास पानी दे दे। अरे इनकी शकल, पता नहीं ससुराल जाएंगी तो क्या ही होगा। जब ससुराल जाएंगी तभी इनकी कदर निकलेगी। मायके में तो आराम से पड़ी रहती हैं, 10 बजे तक सोती हैं। मैं जो आ गई हूँ यहाँ काम करने के लिए, नौकरानी तो हूँ। मैं भी नहीं इसलिए काम करती हूँ ज्यादा। जिस चाल में ये लोग चलेंगे उसी चाल में मैं भी चलती जाऊंगी। खा के मजा आ गई। जितने बार खा रही हूँ बस लग रहा है एक बार और खा लूं। अभी देख लेंगे, मुझे खाते तो तुरंत ही मुंह फूल जाएगा। वो तो मैंने चुपके से ऑर्डर है कर लिया था जोमेटो से, नहीं तो ये लोग कहाँ खाने देती हैं। माँ बेटी को अभी पता चल जाएगा तो 10 सुनाएंगी कि घर का खाना नहीं अच्छा लगता, बाहर से ऑर्डर कर कर खाती हैं, पैसा तो बहुत बढ़ गया है, फलाना ढिमकाना। जैसे मैं इनकी कमाई खाती हूँ, अपने पति की कमाई खाती हूँ, चाहे मैं खूब खाऊं चाहे ना खाऊं। इन माँ बेटी का बहुत जल्दी पेट दर्द होने लगता है मेरा खाता देख के। ऊपर से कहती है बहुत खाती हो तुम बहू, बहुत खाती हो। खुद को नहीं देखती हैं कि माँ बेटी 10 रोटी खा जाती हैं एक बार में। मेरी तो बनाए बनाए कसर निकली जा रही है। बहू ओ बहू, अरे कहाँ मर गई कलमुही। अरे दादा, ये सास आ गई मेरी, अब कैसे कैसे छुपाऊं इन सब चीजों को। देख लेगी तो कलेश हो जाएगा, कलेश। अरे दादा, ये क्या बहू, ये तूने क्या खा रही है। अरे माँ जी कुछ नहीं, आज मेरा पास्ता खाने का मन कर रहा था इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया है। अच्छा, और बाहर से खाना भी मंगा लिया और मुझसे पूछा तक नहीं। इसमें मम्मी जी पूछने वाली कौन सी बात थी, मुझे खाने का मन कर रहा था तो इसलिए मैंने मंगा लिया। आपका खाने का मन हो आप भी मंगा लो। दीदी तो दिन में 4 बार मंगा खाती है तो उनसे आप कुछ नहीं कहती है। अब मैंने पहली दफा मंगा लिया, पास्ता खाने का मन था, उसी में आप बिल्कुल मेरे ऊपर चढ़ी जा रही है। अच्छा बहू, ये तेरी जबान आजकल कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है। अरे माँ जी, मेरी जबान कहाँ चलती है, आप जो पूछ रही हैं बस मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। अभी ना बोलूंगी कुछ तो कहेंगी गब्बर है बहू गब्बर। जब अभी खाना बन गया है इतना सारा तो ये सब मंगाने की क्या जरूरत थी। मम्मी जी आज मेरा खाना खाने का मन नहीं था, आज मेरा पास्ता ही खाने का मन था। मैं अपने मायके में हर चीज खाती रहती थी, और जब से यहाँ आई हूँ कुछ नहीं खाने को मिलता है बाहर का। आपको तो क्या बस घर ही का खाए रहो, खाना घर ही का खाए रहो। माना कि घर का हेल्दी होता है, कभी कभी बाहर का भी खाने का मन करता है। आप तो मंगाने से रही हैं, आप कभी मंगाती नहीं है, इसलिए मैंने ऑर्डर कर लिया। हाँ, बहुत बड़ी आदमी है ना तू। पैसे जैसे पेड़ में उगते हैं, पैसे पेड़ में नहीं उगते हैं। मेरे पति कमाते तो हैं, और किसके लिए कमाते हैं, खर्चा तो करूंगी ही मैं। एक तो कितनी देर से बैठे बैठे बात कर रही है, ये नहीं देख रही कि सास खड़ी है इतने देर से और खुद बैठे बैठे बात कर रही है। शर्म लिहाज तो है ही नहीं है, भी बर्न का तो बिल्कुल अदबे नहीं है। खुद चौधराइन जैसे बैठी हूँ जैसे मेरी ही सास हो, हम इनकी बहू। बढ़िया ही सम्मान लेने वाले। ऐसा है बहू, ये काक उस साइड को मुंह करके बता रही है, मुंह में ना गुदगुदा, जो बोलना है तो सामने बोल। मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, आपके तो कान बसते हैं, हमेशा उल्टा ही सुनाई देता है। कितनी बेशर्म है, मैंने 4 बार कहा कि कैसे बैठी है, अब भी नहीं उठ रही है। हिम्मत तो देख। लीजिए मम्मी जी, उठ गई मैं, अब बताइए अब क्या करना है। आपका भी मन था आप भी बैठ जाती, मैंने मना थोड़ी किया था। अच्छा, तो मुझे बैठने के लिए तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी कि बैठूं कि नहीं। मेरा घर, चाहे मैं जहाँ बैठूं चाहे खड़ी रहूं, तुझे क्या। पर तुझे इतना तो शर्मानी चाहिए कि तेरी सास खड़ी है, तू बैठे बैठे बतियाई जा रही है, ऊपर से बैठे बैठे चल रही है एकदम बकरी जैसे। मम्मी जी बहुत देर से सुन रही हूँ आपकी, ज्यादा मुंह न चलाइए। बकरी बोल रही है मुझे, आपको खुद बात करने की तमीज नहीं है, और फिर मैं कुछ कहने लगती हूँ तो मुंह फूल जाता है कि बहू जबान चला रही है। पहले आप खुद के अंदर तो तमीज लाइए, आप अपनी लड़की को तमीज सिखाइए। मैं बड़ी भाभी हूँ और मुझसे कैसे बात करती है, तू तड़ाक करके बात करती है, तब कहाँ जाते हैं आपके संस्कार। क्या आपने यही संस्कार दिए हैं कि ऐसे अपने भाभी से बात करते हैं, ऐसे अपने बड़ों से बात करते हैं। मैंने भी यहीं आकर ही सीखा है। वो इस घर की लड़की है जो जाए कर सकती है, तुम बहू हो। अच्छा, तो कल के लिए वो भी तो किसी के घर जाएंगी, तो आप जैसा मेरे साथ करेंगी तो ऐसा ही आपकी लड़की को भी मिलेगा। कहते हैं ना कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। आज आप किसी और की लड़की के साथ करेंगे, कल के लिए आपकी भी तो लड़की है। अगर आप ही की लड़की के साथ ऐसा कोई व्यवहार करेगा तो कैसा लगेगा। तू ज्यादा मुझे ज्ञान न दे, मेरी बिटिया
तुझसे होशियार है। हाँ, पता है कितनी होशियार है। का कहे बहू, जरा दोबारा बोल। कुछ नहीं कहूँ, मैं कहा सुन तुम्हारे कान बाजे लाल है। माँ, ओ माँ। हाँ बेटी बोल। अरे माँ, मुझे अपने दोस्तों के साथ में शॉपिंग करने जाना था, और हाँ आज मेरी दोस्त का बर्थडे भी है, तो वहीं पर पार्टी करेंगे। अच्छा बेटा, तो जा मेरी अलमारी में रखा है पर्स, वहीं से रुपए ले ले तू। अरे मम्मी जी, अब पैसे की बर्बादी नहीं होगी। मैंने पास्ता बस मंगा लिया तो उसमें पैसे की बर्बादी हो गई। अब जा रही है पार्टी में शाम में, पैसे की बर्बादी नहीं होगी। जाएंगी, गिफ्ट ले जाएंगी और थोड़ा बहुत खाएंगी पिएंगी। मेरे खाने में बस रोक टोक होती है। अरे माँ देखो, इस भाभी को कैसे बोल रही है मेरे बीच में। मैंने उसको 100 दफा मना किया कि मेरे बीच में न बोला करे, लेकिन फिर भी मुंह चलाने को नहीं मानती है। अरे दीदी, गुस्सा क्यों होती हैं आप? अभी आप ही की मम्मी कह रही थी मेरा पास्ता खाने का मन था, मैंने मंगा लिया, तो उसी में मुझे जाने कितना सुना डाला कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। इसलिए तो मैं भी आपको समझा रही हूँ कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, जो रोज रोज आप पार्टी में जाती रहती है। रोज रोज किसी न किसी दोस्त का आपके बर्थडे ही होता रहता है। मैं आपकी कमाई नहीं लेती हूँ, अपनी माँ से मांग रही हूँ, आपसे नहीं मांग रही हूँ। तुम तो चुप ही रहा करो। गंवार कहीं की, कभी गई हो खुद भी बर्थडे पार्टी में कि ऐसे ही? अच्छा मैं गंवार हूँ, तुम कौन सा नहीं गंवार हो? जैसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है बड़ों से बात करने की, कि बड़ी भाभी हूँ कैसे बात किया जाता है। रही बात बर्थडे में जाने की, मैं अपने मायके में थी, खूब गई हूँ मैं बर्थडे पार्टी में। अभी मेरी भाभी है, वो भी सब जगह जाती है। मैंने पहली बार यही नियम देखा कि लड़की के लिए कुछ और नियम, बहू के लिए कुछ और नियम। मुझे क्या चाहे आंगू वो कौन सा मेरा पैसा उड़ा रही हो। वो तो मैंने थोड़ा ताना मारा है कि ताकि थोड़ा समझ में आए। मैं हूँ नए ख्यालात वाली लड़की। मुझे खुद अच्छा लगता है पार्टी करना और पार्टी में जाना। मुझे आपको रोकना या टोक लगाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मम्मी जी के है समझाने के लिए इस तरह बोला है। अच्छा तो तू मुझे अब समझाएगी क्या सही है क्या गलत? और दीदी हाँ, आपको जाना है बर्थडे पार्टी में तो मेरे कबर्ड में पैसे पड़े हुए हैं, जाके ले लो। अच्छा सा कोई गिफ्ट लेके जाना बर्थडे में। क्या सच में भाभी? अरे हाँ दीदी, मेरी आपसे कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है, लेकिन आप मेरे साथ गलत व्यवहार करती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं आपको बहन जैसे मानती हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, इसलिए मैं आप ही को बहन मानती हूँ। आप भी इस तरह मेरे साथ बिहेव करती हैं, ऐसा तो मुझे बहुत बुरा लगता है। अरे सॉरी भाभी, मुझे माफ कर देना। वो तो मैं ऐसे कहती रहती है, इस वजह से मेरी भी वही आदत बन गई है। अच्छा अम्मा बुरी हो गई। मैं क्या कहती रहती हूँ तुझे? तू किसी की सगी नहीं है, जहाँ तुझे पैसा मिलता है बस वही की सगी हो जाती है। अभी तक माँ पैसे देती रही तो माँ की सगी बनी रही है। आज भाभी ने क्या कह दिया कि मेरे कवर से पैसे ले लो, तो भाभी की बोल बोल रही है। तू भी बेपेंदी का लोटा है बिटिया। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मुझे भी आज एहसास हो गया है कि जैसे मेरा मन करता है बाहर जाने का, बाहर की चीजें खाने का, वैसे तो भाभी का भी करता होगा। अभी नए नए हमारे घर में आई हैं तो थोड़ा ढलने में टाइम तो लगेगा ही ना। अभी मैं भी इतनी चटोरी हूँ, सब कुछ खाती हूँ। कल के लिए पराए घर जाऊंगी तो अगर मेरा भी मन खाने का करेगा, मैं कुछ मंगा लूंगी, तो थोड़ा ना उसमें कुछ हो जाएगा। मेरी सास मुझे ऐसा कहेगी तो फिर बुरा तो लगेगा ही। इसलिए माँ, भाभी का जो भी खाने का दिल किया करे तो मंगा दिया करो, उन्हें डांटा ना करो। अरे नहीं दीदी, डांटना तो बड़े लोगों की आदत ही होती है, वो हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं। मैं भी जानती हूँ बाहर का खाना नुकसान करता है, पर रोज रोज थोड़ी ना मंगवाती हूँ, मैं कभी कभी मंगवा लेती हूँ। शादी के पहले कॉलेज जाते थे हम सभी सहेलियां मिलकर खूब गोलगप्पे खाते थे, समोसे चाट पकौड़ी सब खाते थे। अब ससुराल आई हूँ, घर ही पे बनी रहती हूँ, तो मेरा भी जी उगता है। आप ही लोग फिर मुझसे गुस्सा रहेंगे तो फिर मेरा मन कैसे लगेगा यहाँ पर? ये हैं दिन भर ऑफिस के लिए चले जाते हैं। अरे बहू मुझे माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। अरे दादा, फिर इनका नाटक चालू हो गया। आज अच्छे से बात कर लेंगे, फिर कल वैसा ही हो जाना है इनको। ये माँ बेटी इसी तरह की हैं, इनकी बोलो तभी ये समझ पाती हैं। अरे बहू कुछ कहेगा? अरे नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। तो तूने अपनी गर्दन काहे टेढ़ी कर ली है? अरे कुछ नहीं माँ जी, वो तो गर्दन की नस तोड़ रही थी, चढ़ गई थी। अरे बेटी तुझे रात काहे खड़ी है, जल्दी जल्दी जा मेरे पर्स से पैसे ले जा। और हाँ, आते समय केक वगैरह तेरी भाभी के लिए भी ले आना और मेरे लिए भी ले आना, वहीं से ना अकेले गप गप करके आ जाना। ठीक है माँ, जैसा आप बोलो। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।